सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। सतमार्ग बिना बात नहीं बना, अनजान पने में इस माया ने पता नहीं कितने कितने घर गाल दिए, किस किस प्रकार प्राणियों को उधार रखा। माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। अमल नशा सबके मन बाजा, कुबेद कुमारा के चाले, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे। जाको नेक कमाई करता, पाप करो कर्म से रह जो डरता। जाको नेक कमाई करता, पाप कर्म से रह जो डरता। बेटे के माँ देखा मरता, कैसे वो हर गुण गाली, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी कर दर्शाऊं। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी कर दर्शाऊं। रावण का नाश दिखाऊं, ये माया घोर गाली, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे, माया हरत हो सो तुतरे पे रही चारे। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी।
गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर उजाराई। महाभारत से कर दे कहानी, जंग माया करवाले, माया करते हैं तो तरते रही सारे। माँ जंग माया कर खाली, माया करते हैं तो तरते रही सारे। माया करते हैं तो तरते रही सारे। साधुओं में सिद्धि बन जा, तांत्रिक कार्यद्धि बन जा। साधुओं में सिद्धि बन जा, तांत्रिक कार्यद्धि बन जा। राजा के मन जिद्दी बन जा, मंगेर नरक में डाले। माया हर तो तरो तरही सारे। माया हर तो तरो तरही सारे। तपस्वी करते तप की सौदा, ऋषि मुनियों का लगमान करोगा। तपस्वी करते तप की सौदा, ऋषि मुनियों का लगमान करोगा। योगी रहना किते जोगा, लाए ब्रह्म रंदर कर पाए। माया हर से तो करो तरही सारे। माया हर से तो करो तरही सारे। सतपुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। सतपुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश उलझाया, बंदी वो छोड़ो छुपा ले। माया हर तो करो तरही सारे। माया हर तो करो तरही सारे। राम देवानंद मिला गुरु पूरा, राम पाल एक पाला जमूरा। राम देवानंद मिला गुरु पूरा, राम पाल एक पाला जमूरा। माया पाई लड्डू बोरा, खावरिया से छुपाली। माया हर तो करो तरही सारे। माया हर तो करो तरही सारे। राम देवानंद मिला गुरु पूरा, राम पाल एक पारा जमूरा। राम देवानंद मिला गुरु। निकालते निकालते वो नहीं समझ में आया तो उसको फिर मूल रकम से ही पढ़ा जाता है। उस मूल को पढ़ करके फिर आगे फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। उसी के लिखे हुए निकाले हुए गलत सवाल पर उलझे रहने से कभी नहीं वो बात बनेगी। इसी प्रकार हमने मूल सदग्रंथों को फिर देखना होगा। पीछे गई सो गई बातें अब फिर संभालनी होगी। क्या बताते हैं? नारद ब्रह्मा जी से रटे ये गांव शेष गणेश से। गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। अग्नियों का मुझे तो नहीं यकीन होता कि स्वर्ग तो ऊपर भी कोई स्थान होगा। परमात्मा कहते हैं तू स्वर्ग की बात कर रहे हो, आप ब्रह्मलोक पढ़ रहे हो, स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक है। और वो गीता जी में लिखा वो भी फेल है। और गीता जी में ये भी लिखा कि एक ऐसा स्थान है जो कभी विनाश में नहीं आता, उसका भेद मैं ही जानता हूं और नहीं जानता। और क्या बताते हैं? सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो हे। गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने राख्या जगत सम्मोहे। जिसको तुम परमात्मा मानते हो इसने तुम्हें सम्मोहित किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी यहां की इच्छाएं नहीं समाप्त होती। जैसे क्या बताते हैं?
तीन लोक के जीव सब ये विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखावे। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ा ही है जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। क्या बताते हैं परमात्मा के स्वामी जी, तेरे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब जीवों को यहाँ उलझा रखा, फंसा रखा है। कैसे? पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में लिखा है कि अर्जुन, यह प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं, जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, इन सभी प्राणियों को संस्कार वश कर्म में, देही में, शरीर में उलझा कर रखते हैं। और वही परमात्मा बता रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीव। यहाँ की व्यवस्था है जन्म मृत्यु कर्म आधार, जैसा जिसका है वही संस्कार आपको मिलेगा। इससे अलग कोई व्यवस्था आपके भगवान की नहीं है। फिर क्या बताते हैं? सुन स्वामी तो से कहूं, सुन स्वामी तो से कहूं मैं, अगम द्वीप की सहल, सतलोक की उस इससे अगम माने आगे वाले लोक की, उन ऊपर के लोक के विषय में बताता हूं। गरीबदास पूठे पढ़े ये पुस्तक लादे बैल, ये ढेर सारी पुस्तकों को याद किए, शास्त्र लिए फिर ना, ये सारे जन्म मृत्यु के अंदर ही रहेंगे, ये पार नहीं हो सकते। क्या बताते हैं? पौमी धरणी आकाशे थम ये चलसी सुन चंद्र सूर, गरीबदास इस रज बीरज की कहां रहेगी धूर। तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं तेरे स्वर्ग पाताल सुमेरु। ये स्वर्ग पाताल सुमेर सब नष्ट हो जाएंगे, तीन लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटिए फना हुई कई बार, गरीबदास अल्प रूप मग के जाने संसार। कहो स्वामी कहाँ रहोगे ये 14 लोक बिहंड, जब ये 14 लोक भी आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसमें युग काल भी 3 रूप बनाकर रहता है। ब्रह्मलोक के अंदर भी इसने अलग से लोक बना रखे हैं, नकली सतलोक, अलग लोक, अगमलोक, इंद्र का लोक। कहते हैं ये इस प्रकार के ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे, जब तुम कहाँ रहोगे। कहो स्वामी कित रहोगे ये 14 भवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन जैसे का तैसा रहे, जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। एक ऐसा स्थान है जहां पर चाहे कितनी प्रलय हो जाए ये जीव न्यों नु रहता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, वहां पर कहते हैं सतलोक में, जिनको तुम ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तिशाली मानते हो, इस शक्ति के तो वहां ना जाने कितने हंस हैं। इन यहाँ के जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे ज्यादा शक्ति युक्त तो आप हो जाओगे 10 वर्ष में, आप जो साधना करे हो। लेकिन यह तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी अगर तुमने जाड़े लाने शुरू कर दिए थे। तो परमात्मा कहते हैं जो यहां से आप इतने शक्ति युक्त होकर जाओगे, जितने शक्ति युक्त वहां से आए थे, इन कमाई से आपने इतना चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम वहां इन प्रभुओं से भी ज्यादा शक्ति युक्त हो जाओगे। हम गलती यही करते रहे, हम फिर यहीं पर आतिशबाजी दिखाने लगे, प्रभु पाक के वाह भाई वाह, इससे तो बड़ा इसने मेरे को ये कह दिया, मेरा काम बन गया, दुनिया पीछे लग गई, और वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कुछ यहाँ कर दी, फिर स्वर्ग में, और फिर यही रहेगी। तो कहते हैं वहां जो हंस आत्मा सतलोक में, ये यहाँ के करोड़ों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अच्छी शक्ति के हैं वहां पर। कहते कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोट हैं वह करो कौन की आस।
कोटि विष्णु जहां बसत हैं, करोड़ों विष्णु बसत हैं उस शक्ति के धाम। गरीबदास गुल भौते है ये अल्फ बस्त निकाम। शिव शक्ति जासे हुए अंत कोट अवतारे, गरीबदास उस लख अल्फ को लख सो करतार। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी तो किसी शक्ति ने उत्पन्न किया है, उससे भी ऊपर एक शक्ति, वो शक्ति का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। अब क्या होता है, अब स्वामी जी ने कहा बेटा बच्चा बात सुनो, ठीक है आप जो कह रहे हो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, पर विश्वास कतई नहीं हो रहा। क्योंकि एक आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें ये कान तक भी बात नहीं पहुंचाई, किसी से स्वप्न में भी नहीं सुना कि ऐसी कहानी है। और मैं 104 साल का बुढ़ा हो गया, 16 वर्ष की उम्र में भक्ति करने लगा था, और ऐसे मंडलेश्वरों से मेरा संपर्क हुआ, उनके मुख पर यह जुबान नहीं थी, ये शब्द नहीं थे, और सारे सत्य हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा, ये मेरी व्यवस्था है। परमात्मा बोले विश्वास तो मैं करा दूंगा, मेरा सहयोग दो। फिर रामानंद जी लागे डींग मारन, मैं ना बचपन से साधना योग साधना करता हूं और त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूं, मैंने सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है योग साधना से, मैंने ऐसे अंदर से अपना कमल खोल रखे। परमात्मा बोले चलो आप त्रिवेणी तक चलो, अपना लगाओ समाधि, कहां तक जा सकते हो। अब स्वामी जी ने अपना योग अभ्यास से शरीर में अंदर सुरत पहुंचाई, आगे 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 वेणी 3 रास्ते हो जाते हैं। सीधा रास्ता में एक बहुत जबरदस्त एक लॉक लगा है, लेफ्ट और राइट के जो रास्ते हैं, परमात्मा ने बताया ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है ये तेरे आपका यहां आप रहोगे जब तक, यहां से आगे नहीं जा सकते। अभी आपकी यहां तक समाधि आएगी जब आपका अंत समय होगा, उस समय तुम यहां फिर आओगे, और यहां से ऑटोमेटिकली जिस रास्ते आपने जिस इष्ट की साधना की है उस रास्ते चल पड़ोगे। उस नाड़ी में, इस रास्ते में ऑटोमेटिक वाल लगे हैं, आप जिस लोक के ऊपर पहुंचोगे वो वाल खुल जाएगा, आप अंदर जाओगे वाल लग जाएगा, वो नहीं खुल सकता फिर आपसे, और फिर आप उस लोक में पहुंच जाओगे। वहां आपका संस्कार अलग से निर्धारित होगा, फिर वहां आप अपनी पूंजी के अनुसार वहां आपका जन्म होगा, और उस पूंजी को खा करके नाम कमाई, इस पुण्य कमाई को फिर 83 लाख योनियों में जाओगे इस प्रकार। और ये इधर 88,000 खेड़ों का रास्ता है, और ये सामने जो रास्ता है ये मेरे सतनाम से खुलेगा, तुम्हारी किसी क्रिया से नहीं खुल सकता। जब परमात्मा ने सतनाम उच्चारण किया तो सामने का वो लॉक खुल गया, वो वाल खुल गया, और रामानंद जी को ऊपर लेकर गए। ऊपर दिखा के देखिए बैठा एक ब्रह्मा और एक विष्णु, एक शिव रूप में ये काल, ये नकली लोक बना रखे इसने, सतलोक, अलख लोक, अगमलोक, अनामी लोक। इनसे असंख्य ब्रह्मांडों को पार करके, परब्रह्म के भी लोक को पार करके, बहर गुफा को पार करके परमात्मा अपने निज लोक में पहुंचे। वहां पर अपने ही दूसरे रूप में, वास्तविक रूप में प्रभु विराजमान है, जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की शोभा है। कबीर साहब के रूप में, बालक रूप में नीचे से गए थे, उस ओरिजिनल शरीर के ऊपर परमात्मा चंवर करने लगे। अब रामानंद जी सोच रहा है वे सतपुरुष, ये है वो पूर्ण ब्रह्म, ये बैठे हुए इनका क्या बात की, वो उस रूप को देखते ही बनता है। और कबीर तो यहाँ का कोई गण देव होगा, इतना सोच ही रहे थे कि रामानंद जी खड़े, वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तकत से, यानी सटेज थे अपने आसन पे, और वो बालक बैठ गए, परमात्मा नीचे जुड़ाए रूप में गए थे, और वो परमात्मा जो भगवान दिखाई दे था वो सवर कर रहा है अपने बालक पे। रामानंद जी कह रहे हैं ये क्या लीला भाई, छोटे से बच्चे को भगवान सवर कर रहा है। मन में यह कि इसका बालक होगा ये। इतने में क्या हुआ कि वो नो का नो परमात्मा उस बालक में समा गए, और दूसरा कोई वहां भगवान रहा नहीं। कबीर, वो बालक रूप कबीर बैठा है उस आसन के ऊपर, चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है। तब रामानंद जी ने सोचा भाई तो ये भगवान न पड़ा है, अब तो संशय मिट गई कति भाई, और कोई परमात्मा नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में परमेश्वर ने वापस भेज दी सुरती, और वो वापस आया तो वो लोग फिर लाग गए नो के नो ब्रह्मरंदर का, और फिर वापस आ गया। वापस देखा सामने वो 5 साल का बालक फिर बैठा है, चरणों में समर्पण दंडवत प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ दिए,
और रोने लग गए। क्या बोले? तहाँ वाचित चक्रत भया वो देखा फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। ओए होए, 104 साल के महात्मा जिसके 1400 ऋषि शिष्य थे, आज उस बालक को कहते हैं तू स्वामी, तू मेरा मालिक, और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने। ओए होए, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो ही पूर्ण ब्रह्म है, तो ही वास्तविक मालिक है, आज मेरा पूरा विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, और मैं हम और से हमरे तीर, गरीबदास अवगत बसे ये, गरीबदास सर्वंग में तू अवगत सत्य कबीर। सुन इन सुन विसुन, इनसे भी परे असंख्य सुन पार करके सतलोक में भी तू ही है, और यहाँ मेरे सामने भी तू ही है। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोई। आप तो परमात्मा हम तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए आए हो। आप दोनों ठोर आप ही हो, एक से दो रूप आप ही ने बना रखे। सामने दिखाएंगे आपको, वेद भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब आता है कुंवारी बछिया से उसकी परवरिश होती है, बालक रूप धारण करता है तो, और वो परमात्मा कबीर नाम है उसका, जब चाहे एक स्थान पर भी आके प्रकट हो सकता है, जब चाहे वो नाना स्थानों पर भी एक समय प्रकट हो सकता है। वो इतना समर्थ है और अपनी महिमा अपनी कबीर वाणी के माध्यम से आप ही सुनाता, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते, वो होता है भगवान ही। ये सत्कर मान लिया पुण्यात्माओं, परमात्मा अपने पहले सारे प्रूफ छोड़ गए, 600 साल पहले आकर सब प्रमाण बता गए कि इस युग में अब ये समय होना है, सतभक्ति का प्रारंभ होना है। अब आप पुण्यात्माओं को समझन में भगवान को देर नहीं लगेगी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसमें रुचि कर नहीं सकते। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि आपको ये ज्ञान कराया जाए, ताकि ये भक्ति करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये ज्ञान हुए बिना बात बने नहीं। अब इस ज्ञान में ये है कि आपको सुख भी देगा परमात्मा, इतने देगा बहुत नहीं इस नाम तक। लेकिन ज्ञान होने के बाद आपको कोई आपत्ति भी कोई भयंकर कर्म की और थोड़े में टल गई तो आप डगमग नहीं हो सकते। और वैसे बिना ज्ञान के आपको 10 सुख हो जाओ और एक दुख आ जाओ, तुरंत आप फिर वही झाड़े झूठाने के पास चक्कर काटने लग जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। इसलिए ये ज्ञान का होना आपके पास अति आवश्यक है। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि सत्संग के माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से परमात्मा की समरवाणी का एक निष्कर्ष आप तक पहुंचा दूं। ये आपके लिए एक बाड़ बड़ी रहेगी। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन हारे। अब थर्मल प्लांट से जब बिजली कट जाता है, कोई पंखा मशीन ना चले, उस परमेश्वर की शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म ये सब जीव पृथ्वी चल रही है। तो कहते हैं तेरे बिना तो मालिक पत्ता भी ना ले, तेरे हुक्म बिना। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे। तू ही यानी वास्तव में जो भगत होना चाहिए वो भी आप ही ने एक रोल किया हुआ है। क्या कर रखा था मालिक ने? जो भी कपड़ा बुनते थे उसको इतना रख लेते थे जो परिवार के काम आता था। परमात्मा ने कोई शादी नहीं कराई थी, एक लड़का जीवित किया था, एक लड़की मरी हुई जीवित की थी, उसको अपने पुत्र पुत्री रूप में रखा था। और 2 मुंह बोले माता पिता और 2 ही मुंह बोले बच्चे थे। परमात्मा ने शादी नहीं की थी, उनका जन्म किसी मां से नहीं हुआ था। अभी तक हमें अज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान नहीं मिला था। और कबीर पंथी भी कई नालायक है, क्योंकि कबीर पंथी ही नहीं, उनको आप ही ज्ञान नहीं है। वो भी अपने अपने तुक्के मारते हैं और यही कथाएं गढ़े बैठे हैं। वो
नीरू नीमा को ऐसे पड़ा मिला था, कोई विधवा का पैदा हुआ था। तो ये नीम हकीम लोग थे, इन्होंने भगवान की पहचान नहीं थी, वो जौहरी नहीं है, चाहे वो वैसे कबीरपंथी कहलाते हैं। अब क्या बताते हैं, तुम साहिब तुम संत हो, साहिब मन प्रभु, तुम ही वास्तव परमात्मा हो, आप ही में संत के गुण हैं। और सतगुरु, ओए सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञानदायक आप ही हो। और तुम हंस, हंस माने एक भक्त, सच्चा भक्त, विकार रहित यानी सच्ची लोला का भक्ति करने वाले, आप ही में वो गुण सारे आधारित हैं, समावेश हैं। और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे, मैं भगता मुक्ता भया। अपने आप को भक्त कहते हैं स्वामी रामानंद जी, और परमात्मा को कहते हैं मैं आपका सेवक, मैं आपका दास, मैं आपका भक्त, मैं तो बेड़ा पार हो गया मेरा। और मेरा कर्म, ये भ्रम कर्म किया नाश, मेरी सारी भ्रमणा भटकना मिट गई मेरे मालिक। गरीब दास अवगत मिले या मिट गई मन की बांस। मन की जो भ्रमणा थी, ऐसा है भगवान, ऐसा नहीं है, कोई यूं कह देता ऐसा होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, कहने लगे अब वह बात, समस्या सारी हल होगी। ऐसे गीता जी में कहा कि अर्जुन जब तुझे तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाएगा और नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से तेरी बुद्धि टेक कर एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा। तब तो तू डगमग ना होकर के जैसा भक्त होना चाहिए ऐसा होगा, नहीं तो तुझे कोई बंडा दे तू यूं ही मान जाता था। जब तुझे तत्वदर्शी संत मिलेगा, जब तो तू भगत होगा, भक्ति करने योग्य होगा, प्रारंभ होगा, वो स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। मैं भगता मुक्ता भया, कर्म कुंद किए नासे, गरीबदास अवगस्त मिले या मिट गई मन की बांसे। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो, उतरे हो मगजोय। मग माने यू रास्ता पार कर कोई तू न लंबाए भगवान, सतलोक 16 शंख कोस की दूरी पे, और वहां से हमारे लिए आए हो परमात्मा, मेरा बेड़ा पार कर दिया आपने। अब रामानंद जी ने कहा स्वामी जी आप गुरुजी तो आप ही बने रहो, गुरुजी तो आप ही बने रहो, लेकिन ये कहूं मैं ऐसे करते रहना, नहीं तो दुनिया आगे आने वाले से। एक दिन में कितनी एवरेज पड़ी, मेरे ख्याल में तो 10 ग्राम की भी ना पड़े, 50 ग्राम भी नहीं पड़े पूरे दिन में। 12 वर्ष के दिन लगा हिसाब करके देखें तो कहने का भाव यह है कि वो शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया कि सारा शरीर की हाडी पंसली न्यारी दिखे। अब वो शेख फरीद जी एक बार बाहर आ जाते थे, कुछ देर बाहर लेटते थे, फिर कुएं में जाकर उल्टे लटक जाते थे। अंत में उनकी ऐसी स्थिति होगी कि जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो, मुर्दे बाहर लेटे हुए को मुर्दा जान करके कौवे आगे उसकी आंख निकालने के लिए, उन्होंने देखा कि इस मुर्दे में और तो मांस की तो है नहीं, क्योंकि हड्डी पसली खाल चिपकी हुई है। आंखें निकालने के लिए कौवे माथे पर आकर बैठ गए। तब शेख फरीद ने कहा भाई कौव्यो, मेरी एक अर्ज है तुम्हारे से, मेरे शरीर में कहीं मांस तुम्हें नजर आए, इसको खा लो भाई, मेरी आंखें मत फोड़ो, मेरी इन आंखों को मत खाओ, मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, मेरे दर्शन होने के बाद बेशक इनको खा लेना तुम। अब शेख फरीद ने सोचा कि यहां तो ये कौवे भाई तेरी आंख निकाल लेंगे, अब तू ऐसे कर इस कुएं में लटक जा, नीचे नहीं आ पाओगे। रोता हुआ कि अब तो शरीर का भी अंत होने जा रहा है और अल्लाह के दीदार, अल्लाह का दीदार हुआ नहीं, दर्शन नहीं हुए। हे भगवान, यह क्या बना इस माटी का, मुझ नीच में कोई त्रुटि रही होगी प्रभु। गुरुदेव ने तो मार्ग सही बताया। अब परमात्मा तो कहते हैं तप से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र शवानम।
तब से राज्य होता है, राज्य से फिर राजा का अभिमान इतना हो जाता है कि वो इतने पाप इकट्ठे कर ले जाता है, तीसरे जन्म में कुत्ता गधा सूअर की जूनी को प्राप्त होता है। अब परमात्मा ने, क्योंकि हम उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है, अल्लाहु अकबर की आत्मा है, अल्लाह कबीर की आत्मा है, उसी को दया आती है, रहम आता है। उसने, उस परमात्मा की ये भी चिंता रहती है कि कहीं इन आत्माओं का भगवान से विश्वास ना उठ जाए, और जिस समय भक्ति समय आएगा, भक्ति काल आएगा, कहीं वहां उस समय तक भगवान का नाम और निशान समाप्त ये काल ना करवा दे। इसलिए वो परमात्मा स्वयं अपनी कृपा भी बख्श करके उन पुण्य आत्माओं को बाहर जाते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाहु अकबर, वो भगवान कबीर सतलोक से चलकर आए और कुएं के ऊपर प्रकट हो गए एक मनुष्य शरीर में। अब शेख फरीद कुएं में उल्टा लटका हुआ था। परमात्मा ने वो रस्सी पकड़ी और उसको ऊपर को, जैसे कुएं से बाल्टी खींचते हैं पानी की, रस्सी पकड़ कर, तो ऐसे खींचने लगे उसको ऊपर को। शेख फरीद ने सोचा कि कोई ये गडरिया है, गवाला है। जंगल में बच्चे जो पाली जाते थे, गडरिये होते थे, वो क्या करते थे, शेख फरीद के उस रस्से को पकड़ कर ऐसे हिला देते थे। वो कभी कुएं की दूसरी तरफ जाके लगता था, कभी दूसरी तरफ जाके लगता था, ऐसे सिर के हाथ लगा लेता था। वो बच्चे उनको ऐसे छेड़छाड़ करते रहते थे। तो शेख फरीद जी ने सोचा ये कोई गवाला आ गया, तुझे परेशान करना चाहता है। उसको कहने लगा, जब वो इतने में वो ऐसे करते करते परमात्मा ने उसको बाहर निकाल लिया उल्टा लटके हुए को। शेख फरीद मंद मंद स्वर में कहता है कि भाई तू मुझे मत छेड़, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा, आप क्या काम कर रहे हो महात्मा जी? कहने लगे, भाई मैं अल्लाह के दर्शन के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं वो अल्लाहु अकबर हूं, मैं परमात्मा हूं। शेख फरीद कहने लगा, भाई मजाक ना करे, अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह तेरे जैसा थोड़ा ही है। परमात्मा ने पूछा, फिर अल्लाह कैसा होता है? कि वो तो बेचून होता है। बेचून माने निराकार, फॉर्मलेस। प्रभु ने कहा, क्या अल्लाह निराकार है? हाँ जी। तब परमात्मा ने कहा, रे बोली आत्मा, अब वो चीज निराकार है जिसको तू निराकार कह रहा है और उसके देखने की प्रयत्न कर रहा है, उसके दीदार के लिए तू पांव पीट रहा है, प्रयत्न कर रहा है, शरीर गाल दिया। नादान, अपनी थ्योरी तो देख ले, तू कह के रहा और कर क्या रहा है। एक तरफ तो भगवान को कहते निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, और फिर कहता मैं उसके दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो परमात्मा कहते, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सबका भूल लगी हुई है ये। अब देखो शेख फरीद जी की एकदम वो सारे जो अंदर के गलत ज्ञान से जो माइंड के सक्रिय गलत फटोरे थे, वह सारी त्रुटि दूर होगी एक सेकंड के अंदर। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को